तमिलनाडु का मदुरई अदालत का कमरा जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ था। पत्रकार, वकील, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि जज आज लगभग 6 साल पुराने एक ऐसे केस का फैसला सुनाने जा रहे थे जिससे सुनने को सब बेताब थे। अदालत में जब जज मुथु कुमारन अपनी कुर्सी पर आकर बैठते हैं तो उनके सामने कटघरे में खड़े थे लगभग लगभग 9 पुलिस वाले, जिसमें से एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 4 सिपाही शामिल थे। जज साहब ने उन 9 पुलिस वालों को आंखों में देखते ही एक ऐसी बात कही जिसे अदालत में सन्नाटा सा लाकर रख दिया। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे अदालत में सन्नाटा आ गया। उन्होंने कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको 14 साल की सजा होगी, लेकिन नहीं, ऐसा आज कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अपने फर्ज को निभाते हुए एक्टिविटीज करी थी जिसकी वजह से कोर्ट को ये फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा और जिसकी वजह से आज कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। जी हाँ, आप लोगों सभी को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। और सुनिए, आपको फांसी पर तब तक लटकाया जाएगा जब तक आपके प्राण नहीं निकल जाए। जी हाँ, और जब आपके प्राण निकल जाएंगे तब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आपको एक बार नहीं बल्कि 2 बार लटकाया जाए, ताकि आपकी मृत्यु को सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि आपको एक जुर्म की नहीं बल्कि 2 जुर्मों की सजा सुनाई जाएगी। जैसे ही पुलिस वाले ये सब सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर उन्होंने उस रात ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 10 पुलिस वालों ने, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, कस्टडी में बाप बेटों को इतनी यातनाएं और इतने कष्ट दिए कि आज अदालत को आज़ाद भारत का इतना कठिन फैसला सुनाने को मजबूर होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित, आपका इस मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी एक रूह कांपने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें कोर्ट को मजबूरन इतनी भयानक सजा देनी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लगभग 2020 में, जून 2020 से। यह वो दौर था जब देश में पूरे में लॉकडाउन लगा हुआ था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और आदेश था कि लोग घरों में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और ज़रूरत की चीज़ों लेने के लिए सिर्फ दुकानों के लिए सिर्फ जरूरत की दुकानें ही कुछ समय के लिए खुला करेंगी। तमिलनाडु के तूताकोरिन जिले का एक थाना लगता है जिसका नाम है सातानकुलम। इस इलाके में कामकाज चौक पर उन 59 ईयर्स के केपी जयराम की एक मोबाइल की दुकान थी। एक दिन पुलिस गश्त लगाकर वहां से गुजर रही थी। जो पुलिस का पूरा दस्ता, गश्ती जो कार होती है, वहां से गुजर रही थी। तो वो क्या देखती है कि जयराम की दुकान पर ना एक ग्राहक खड़ा हुआ था। पुलिस को आता देख जयराम के पास जो ग्राहक खड़ा था, उसने तुरंत जयराम से कहा कि थोड़ा सा शटर नीचे कर लो, पुलिस वाले आ रहे हैं। इस बात पर जयराम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसने जज्बात और जोश में आकर कह दिया कि इन पुलिस वालों को मेरे सामने बात करने की जरूरत नहीं है। ये सब चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं। ऐसा कौन सा अपराध नहीं है जो इन्होंने नहीं किया हो या ये नहीं करते। जयराम को शायद अंदाजा नहीं था कि उसकी ये बात पुलिस वालों के कान तक पहुंच जाएगी। और जब बात सातानकुलम थाने के इंस्पेक्टर श्रीधर तक पहुंची तो उनकी ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हो गई। 19 जून 2020 की शाम करीब 7:30 बजे का वक्त था। पुलिस की गश्ती दल फिर से निकला और उन्होंने जयराम को देखते ही कहा कि ये वही आदमी है जो पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। पुलिस वालों ने जयराम को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए सीधा थाने ले आए। जब यह बात जयराम के बेटे जे वेनिक्स को पता चली तो वो भागता हुआ सीधे थाने पहुंचा एंड उसने पुलिस वालों से पूछा कि आपने मेरे पिता के साथ ऐसा इतना बड़ा अपराध क्यों कर दिया, आप उसने इस तरीके से घसीट कर क्यों लाए। लेकिन पुलिस वालों ने कहा, इन्होंने तय वक्त से ज़्यादा देर समय तक दुकान खोली हुई थी, हम इनको पहले ही चेतावनी दे चुके थे, लेकिन यह मानता नहीं था, बदमाशी कर रहा था। पुलिस वालों ने बिना कोई और बात सुने बेटे के सामने ही लगभग 59 साल के बाप को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बेटे को भी गुस्सा आया और उसने कहा कि इतनी सी बात के लिए आप इन्हें इस बेवजह क्यों पीट रहे हैं। यह सुनते ही पुलिस वालों को पारा चढ़ गया। उन्होंने बेटे जे वेनिक्स को भी खींचकर हवालात के अंदर डाल दिया। अब थाने के अंदर थे 10 पुलिस वाले। जो आ रहा था वो बाप बेटे पर हाथ साफ करके जा रहा था। बाहर परिवार वाले चीख चिल्ला रहे थे और आस पड़ोस के लोग भी वहां पे जमा होना शुरू हो गए थे। जब पुलिस से पूछा गया कि वो जयराम और वेनिक्स को छोड़ क्यों नहीं देते या छोड़ दें, तो पुलिस ने उन्हें यह कहकर वापस घर भेज दिया कि तुम घर जाओ, हम इन्हें सुबह छोड़ देंगे। लेकिन अंदर जो हो रहा था वो इंसानियत की हदें पार कर रहा था या शायद पार कर चुका था।
पुलिस वालों ने बाप और बेटे को तब तक पीटा जब तक उनके शरीर पे सिर्फ एक अंडरवियर नहीं बच गया। फिर उन्हें पूरी नग्न अवस्था में उल्टा मेज पर लिटाया गया। वो दर्द से छटपटा रहे थे, इसलिए कुछ पुलिस वालों ने उनके हाथ पैर कसकर पकड़ लिए और बाकी पुलिस वालों ने उनके कूल्हे पर और पीठ पर और टांगों पर डंडों से भयानक मार लगाई, मतलब उन पर डंडों की बरसा कर दी। पूरी रात यह टॉर्चर चलता रहा और जब उनके शरीर से खून बहने लगा और फर्श पर फैल गया तो पुलिस वालों ने मारना रोका और आराम करने लगे। लेकिन उन्होंने उन दोनों से कहा कि ये जो फर्श पर खून फैला हुआ है, बिना कोई शोर मचाए जल्दी से साफ करो। अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश करी तो फिर से तुम्हारी वैसी ही पिटाई होगी। डरे सहमे बेचारे बाप बेटे क्या ना करते, वो अपने ही खून को उस फर्श पे पड़ा जो कि पड़ा हुआ था उसे साफ करने लग जाते हैं। लेकिन शरीर से इतना खून बह चुका था कि उनके कपड़े भी जो वो साफ कर रहे थे वो पूरी तरीके से खून में सन गए। दिन निकला तो थाने में एक सफाई कर्मचारी को बुलाया गया ताकि फर्श के कोने कोने से खून को साफ किया जा सके और एक एक दाग को मिटा दिया जाए। जब पुलिस ने उन्हें अस्पताल में ले जाने के लिए बाहर लाई तो बाहर खड़े परिवार वालों ने देखा कि बेटे वेनिक्स के पैंट से खून लगातार बहे जा रहा था और उसकी पैंट जो थी वो खून से लगभग गीली हो चुकी थी और पिता जो जहराम की धोती होती है उनका भी रंग बिल्कुल खून से सफेद से लाल हो चुका था। लेकिन खौफ इतना था कि घर वाले कुछ बोल नहीं पाए। अस्पताल में डॉक्टरों ने इतनी गंभीर चोटों के बावजूद उन्हें बिल्कुल फिट करार दे दिया। अब उन्हें जज के सामने पेश करने की बारी आई। कोरोना का डर इतना था कि अदालत की कार्रवाई भी जज साहब के घर से ही हो रही थी। उस टाइम पे सब लोग वर्चुअली काम कर रहे थे। जज साहब पहली मंजिल की बालकनी में खड़े थे। पुलिस वाले ने बाप बेटे को इस तरह से चारों तरफ से घेर कर खड़ा कर लिया कि जज साहब को उनकी सिर्फ गर्दन का ही हिस्सा ही दिखाई दिया, उससे नीचे का कोई भी हिस्सा जज साहब को नहीं दिखाई दे रहा था। शरीर की चोटें और खून से सने कपड़े छुप गए और जज साहब ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दे दिया। तब दिन आता है 20 जून 2020 का। उन्हें कोल पट्टी की जेल में रखा गया था, लेकिन तबीयत लगातार उनकी बिगड़ती जा रही थी। 22 जून को बेटे वेनिक्स की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने रात लगभग 9 बजे उसकी मौत हो गई और अगले ही सुबह यानी 23 जून को उसके पिता जयराम की भी मौत हो गई। उसने भी दम तोड़ दिया था। जैसे ही ये खबर बाहर आई पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। व्यापारियों में भयानक गुस्सा फूट पड़ा। कोरोना और लॉकडाउन के डर को भूलकर लोग सड़कों पर उतर आए और हर अखबार हर न्यूज चैनल पर बस इसी केस की चर्चा हो रही थी। दबाव बढ़ा और 24 जून को मद्रास की हाई कोर्ट को मदुरै बेंच ने मामले का संज्ञान लिया। 28 जून 2020 को यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इन 10 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, जिसमें थे इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर प्री रघु गणेश, के बालकृष्णन और पालू दुरई, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और एस समाई, कांस्टेबल एस चेलादुरई, एक्स थॉमस फ्रांसिस, एस वेलमुथु और एम मधुराजा। जैसे ही ये चीज तूल पकड़ती है, इन सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसी बीच आता है महीना अगस्त 2020 का, जब जो कि एक सब इंस्पेक्टर होता है पाल दुरई, उनकी कोरोना से मौत हो जाती है। अब सिर्फ बचे थे 9 पुलिस वाले। सीबीआई ने इस मामले में 2427 पन्ने की जो एक विस्तृत रिपोर्ट होती है वो तैयार की थी, वो कोर्ट के सामने पेश करती है। दिन आता है 18 फरवरी 2021 का। 2021 से इनका ट्रायल शुरू होता है, लेकिन फिर मामले की जो शुरुआत होती है वो रुक जाती है। साल 2021 से 2025 तक केस ऐसे ही अटका रहता है। जुलाई 2025 में जो मुख्य आरोपी होता है इंस्पेक्टर श्रीधर, उसने अदालत से कहा कि उन्हें सरकारी गवाह बना लिया जाए और वो सब सच उगल देगा। लेकिन अदालत ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए बड़ी ही सख्त लहजे में ये कहा कि तुम थाने के इंचार्ज थे, मालिक थे, यानी कि तुम चाहते तो बाप बेटे किसी कीमत पर नहीं मरते, उनको किसी भी तरह की चोट नहीं आती। तुम अब बस इस मामले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हम नहीं होने देंगे और ना ही ये हो पाएगा। दिन आता है, महीना आता है नवंबर 2025। अदालत ने आदेश दिया कि 3 महीने के अंदर इस ट्रायल को खत्म किया जाए। इसी दौरान थाने की जो एक महिला होती है, महिला कांस्टेबल, उसने भी अदालत में गवाही दी और उस खौफनाक रात का पूरा सच अदालत को बताया, जिसे सुनकर खुद जज साहब भी हैरान रह गए कि एक जो रक्षक है समाज के, वो ऐसे भक्षक कैसे बन सकते हैं। कैसे उनकी ईगो इस लेवल तक हर्ट हो गई थी कि वो एक बाप और बेटे की जान को लेकर बैठ गई। दिन आता है 6 अप्रैल 2026 का। जज मुथु कुमारन ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार
से इस मामले में अपनी राय मांगी। दोनों सरकारों ने कहा कि इसमें आप सख्त से सख्त सजा सुनाएं और इस सजा को एक ऐसे मिसाल के रूप में पेश करें जिससे आने वाले समय में कोई भी पुलिस वाला या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसको रक्षा का दायित्व दिया गया है वो ऐसा हीनियस क्राइम करने से पहले 10 लाख बार सोचे। तो कोर्ट क्या करती है, उन सभी 9 पुलिस वालों को एक ऐतिहासिक ऐसी दोहरी फांसी सुनाती है इस चीज के बाद कि वो एक मिसाल बन गई। जज साहब ने आखिर में कहा कि हम उस परिवार, उस माँ बेटे और उसके परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, कोई पुलिस वाला कस्टडी में किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। दोस्तों, ये घटना काफी सहला देने वाली घटना है। पुलिस वाले ईमानदारी की शपथ लेते हैं, लेकिन अगर वो अपनी उस खत्म के साथ ना खड़े रहें तो एक इतना हीनियस क्राइम होने का समाज में बड़ा खतरा बना रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।